सर्वनाश प्रकट मंगल द्रव्य ओम ह्रां ह्रीं गुरुगणपति प्रभवे श्रीमती पद्मावती श्री श्री पुत्री महापुत्री गंगा सिंधु गोदावरी गंगा सीता सिंधु नारायण गंगा स्वरूप कुलांतर कुला ओम स्वस्ति मंगल कलश स्थापनम करोमि। हाथ लगाओ ना तो तुम्हें हाथ लगाओ ऊपर से खींचो उसको जाओ पूछी थी तुमसे कि वो एक मिनट हाँ आराम से जय बोलो संत शिरोमणि गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अवीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सबको बोलना है जय मंगलभूताडम बिमलाणमूर्णाणदंसणमयाडम तैलोयसे हराडम नमो सया सब सिद्धाडम सम्मत्तिणाण दंसण वीरे सोहम तय्यबे अभोगहिणम अगरुलगरुमब्बाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाडम तौ सिद्धिण सिद्धि संयम सिद्धि चरित्र सिद्धिया नाणम्य दंसणम्य सिद्धि सिरसा नमस्सामि। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्बाधा मोगलांछनम जीया त्रिलोक्यनाथ शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। थोड़ा सा इको कम कर दो इसका। और महानुभाव आज से हम और आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम किसी चीज की यात्रा प्रारंभ करते हैं, कहीं जाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं, उसमें बड़ा उत्साह होता है। भले ही पर्वत पर चढ़ते चढ़ते उत्साह में कमी आ जाए, लेकिन जब हम प्रारंभिक स्थिति में होते हैं तो उत्साह बड़ा मजबूत होता है। तो उसी उत्साह को जयकारे में आपको प्रदर्शित करना है कि आप लोगों के अंदर इस भादों के महीने में, और खासकर जो भाद्रपद अपना प्रारंभ हो चुका है, उसमें कितना उत्साह आपके अंदर है। आप कितने लालयत हैं प्रभु परमात्मा के चरण सन्निधि को प्राप्त करने के लिए। जब बोलो देवादि देव एक खज्जर मूलना एक साक्षात वेदी में विराजमान श्री महावीर भगवान की। देवादि देव एक खज्जर ममाराध्य धर्म चक्रपुर तक श्री धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की। परम पूज्य मुनि श्री प्रसमानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही महानुभाव प्रातःकालीन वेला, और ये वह वेला, ये समय जिसका इंतजार प्रत्येक व्यक्ति जाने से पहले आने का करने लगता है। हमारे यहाँ पर्यूषण पर्व ऐसे मनाए गए थे, ऐसे मनाए गए थे कि आज तक नहीं मनाए गए। वो पूरी याद 1 साल तक हम करते हैं कि ऐसे मनाए गए थे। ऐसे ही जब दूसरी बार आते हैं तो पुरस्कार करते हैं कि उससे अच्छे हम आगामी समय में मनाएं। लेकिन कब मना सकते हैं?
तभी मना सकते हैं जब हमारे परिणामों में निर्मलता हो, शुद्ध हो, विशुद्ध हो, विशुद्ध से भी विशुद्धतर हो। जब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव जागृत नहीं होगा तब तक हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम सब स्वयं करना चाहते हैं लेकिन स्वयं भोगना नहीं चाहते। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति को मौका मिलता है तो सोचता है मैं ही कर लूं सारा काम, जितना है मैं ही कर लूं, मेरा नाम हो जाए, जो कुछ करूं मैं करूं। लेकिन जब उस कर्म के फल को भोगने का समय आता है तब व्यक्ति कहते हैं मुझे ये परिणाम क्यों मिल रहे हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अरे भाई तू बांट के कर लेता वही काम, तो जो पुण्य पाप मिला है वो बांटे बांटे में चले जाता, हिस्से में चले जाता। लेकिन तुझे तो सब कुछ अकेले ही करना था, और जब अकेले ही करना है तो भोगना भी तो अकेले ही पड़ेगा। भोगने में क्यों किसी को पार्टनर करने के लिए तैयार हो जाते हो? जब आता है तो कहते आने दो आने दो आने दो, और जब जाता है ताले लगाते हो, बड़े बड़े ताले लगाते हो अलीगढ़ वाले, चाबी भी फेंक देते हो, ताला लगा के चाबी फेंक देते हो, भूल जाओ कि निकल ना जाए। लेकिन ये तो चुल्लू भर पानी जैसा है, जैसे एक चुल्लू में पानी रखते हो, कितने ही पुरुषार्थ कर लो कि वो निकले नहीं, लेकिन वो तो निकलेगा। महान भाव, आज वो दिन है जो आदमी को, जिस मनुष्य पर्याय में है उसको इस फर्श से अर्श तक ले जाने का दिवस है। हम भाद्रपद को क्षमा से प्रारंभ करते हैं, उत्तम क्षमा से प्रारंभ करते हैं और क्षमा वाणी पर समापन करते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ क्षमा है। करना तो एक ही चीज पड़ेगी कि अपने अंतरंग में उस भाव को धारण नहीं करना पड़ेगा जिस भाव के लिए आप लोग लालायित रहते हैं कि महाराज जी गुस्सा आती है, कहां से आती है मालूम नहीं। मान और क्रोध दोनों ऐसे हैं कि ना जाने कहां पर बैठे हुए हैं, तुम्हें खुद मालूम नहीं चलता कि कब किसके ऊपर आ जाए, कैसे आ जाए, खुद मालूम नहीं चलता, लेकिन आ जाता है। हमें खुद मालूम नहीं चलता कि हम किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। वो कहता भैया गुस्सा मत हो, बोले गुस्सा थोड़ी हो रहा है, वो तो मेरा स्वभाव है, मैं तो बोल रहा हूं। भैया तेज मत बोलो, अरे तेज क्या बोल रहे, मैं बात ही तो कर रहा हूं तुमसे, तेज थोड़ी बोल रहा हूं। दूसरे को मालूम चलता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, हमें अपने आप को मालूम नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे बच्चे को मोबाइल देते थे तो कोई भी बटन ऑन कर देते, कहीं से भी टच कर देता है तो कुछ भी निकल आता है, उसे मालूम नहीं होता कि हम क्या निकाल रहे हैं, हमें क्या निकालना है। लेकिन उसे तो मतलब है कि मोबाइल मम्मी ने हाथ में दे दिया, मम्मी ने अपनी समस्या समाप्त किया कि भैया ये चुप हो जाए, एक तरफ बैठ जाए। माँ ने अपनी समस्या खत्म की, अब वो लगाए, उसे मालूम ही नहीं चलाना क्या है, जो चलाता है वो ही निकल के आता है। ऐसे ही हमें भी मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है। जब परिस्थिति सामने आती है तब मालूम चलता है कि क्या निकला है। जब दूसरा व्यक्ति हमारी समीक्षा करके बताता है कि भैया तुमने ऐसा किया है, अब ऐसा नहीं करना, तब हमें मालूम चलता है कि हम तो गलती पे गलती करे जा रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था, वो गलतियां होती चली जा रही थी। व्यक्ति क्रोध के आवेश में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, और जब भी होता है तो क्रोध में ही सब कुछ होता है, शांति में कभी कुछ होता नहीं। इसलिए महान भाव, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें आत्मा से परमात्मा बनना है, वो क्रोध को छोड़ देते हैं, शांति को अंगीकार कर लेते हैं। और जिन्हें आत्मा में ही इस पुद्गल के साथ रमण करना है, उससे कितनी कह दो भैया तुम क्रोध को छोड़ दो, क्रोध आता हो तब तो छोड़े महाराज जी, हमें तो गुस्सा आती ही नहीं है, या गुस्सा आता ही नहीं है, कैसे छोड़ें? आती हो तो बताओ। मालूम तो दूसरे को चलता है,
जिस वृक्ष के ऊपर आरी चलती है उस वृक्ष को मालूम चल रहा है कि मैं कट रहा हूं, काटने वाला तो आनंद ले रहा है कि मेरी तो आजीविका का साधन तैयार हो रहा है। सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में उठ के कसाई जब उस बकरे के ऊपर छुरी रखता है, कितने क्रूर परिणाम होते होंगे उस प्रातःकालीन वेला में उस शख्स के, जो प्रातःकालीन वेला में ही उस रक्त को देखने का प्यासा रहता है। कैसे कह सकते हो उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? क्या जो प्रातःकालीन वेला में ऐसे ही हम उन्हें भी कसाई कह सकते हैं जो दर्शन करने के लिए घर से चलते हैं लेकिन मंदिरों में आके क्लेश करना प्रारंभ कर देते हैं? हम भी उन्हें कसाई से कम नहीं कह सकते। जो अपनी कसायों को कस ना सके, जो प्रभु परमात्मा के दरबार में आकर के उनकी चरण सन्निधि में बैठ करके भी यदि क्रोध को ना जीत सके, तो फिर उससे हम और आप कहां उम्मीद लगाएं कि वो क्रोध को कहां जीतेगा, कहां अपने मान को उजागर नहीं होने देगा। सोचना और विचार तो आप लोगों को करना है। लोग कहते थे निर्माण बिहार में महाराज जी भीड़ नहीं होती। अब कितनी भीड़ चाहिए भैया? हॉल तो पूरा भरा है, इससे ज्यादा भीड़ चाहिए। फिर ये धन्ना सेठ और सुनील जी परेशान हो जाएंगे, महाराज जी हॉल बड़ा थोड़ी कराएंगे हम, अब इतने ही हॉल में काम चला लो, ज्यादा लोग नहीं आओ। जब अभी पहले दिन इतने लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है कि अंतिम दिन तक यहां तक भी लोग बैठ जाएंगे, भर जाएगा। कहने का तात्पर्य महान भाव ये है कि जब तक हम अपने अंतरंग के परिणामों में शुद्धि और विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा पैर भी मंदिर की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। मंदिर की तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो समझ लेना कि आपके अंतरंग के परिणामों में कितनी विशुद्धि बनी होगी जब आप जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए लालायित हुए होंगे। उन महान भावों के परिणाम ही शुद्ध और विशुद्ध नहीं हो पाते जो अभी भी रजाई ओढ़ के सो रहे होंगे। ऐसे भी व्यक्ति अभी होंगे, आप लोग एक समझ रहे हो कि ऐसे नहीं होंगे, तो ऐसे भी व्यक्ति अभी जैन समाज में होंगे जो अभी भी चटाई नहीं मतलब रजाई ओढ़ के एसी का पूरा आनंद ले रहे होंगे। कारण पुराना पुण्य का फल भोग रहे हैं। वो व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि हमारा अच्छे दिन चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन जो पुण्य का एटीएम तुम्हारे पास था, पुण्य का जो बैंक बैलेंस तुम्हारे पास था, अरबों खरबों रुपए जो तुमने जोड़ के रखे थे, उन रुपयों को जैसे आप लोग एटीएम लगाते हो बाहर आ जाता है, ऐसे ये पुण्य भी तुम्हारा बाहर आता चला जा रहा है। उस पुण्य को जब तक है सो खा लो, जिस दिन ये पुण्य तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, उसके बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, उस दिन एटीएम नहीं बड़ा वाला एटीएम भी लगाते रहो तब भी वो मशीन फिर तुम्हें पैसे देने वाली नहीं है। ऐसे ही जिस दिन पुण्य का संचय खत्म हो जाएगा, पुण्य का संग्रह खत्म हो जाएगा, उस दिन कितने ही पुरुषार्थ कर लो फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। महान भाव, इसलिए पुण्य की घड़ियों में पुण्य कर लो। कल का दिन है किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कल का दिन है किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में जग सकते हैं उन घड़ियों में सोए क्यों। महान भाव, हंसना है, जगना है, सोना नहीं। साधु का काम होता है सोते हुए को जगाना, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको साधु नहीं जगा सकता। हमारे सुनील जी सोने का बहाना करते, मुझे सोते नहीं, इन्हें नींद नहीं आती, लेकिन ये सोने का बहाना करते हैं। इनसे कहो भैया धोती दुपट्टा पहन लो, ना महाराज जी कल से पहनेंगे। महाराज जी क्यों भैया कल से क्यों पहनोगे? अगर अभी जनरेटर खरीदने वाला आ जाए तो उससे नहीं कहें कल आना तू, मैं तो अभी आ रहा हूँ, महाराज जी के पास बैठा हूँ, महाराज जी 5 मिनट के लिए आऊँ थोड़ा दुकान तक, ग्राहक बैठा। अच्छे काम के लिए व्यक्ति टाल देता है, वो जब बुरे काम का समय आता है तो उसके लिए दौड़ दौड़ के भागता है, उसी तरफ भागता है। उसे लगता है कि हम वहां कुछ कमाने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि हम प्रभु परमात्मा की सन्निधि को छोड़ के और संसारिक कामों को करने के लिए जा रहे हैं। महान भाव,
क्षमा का विपरीत रूप ही क्रोध है। जिस जिनसे क्षमा धारण की वो व्यक्ति संसार सागर से पार हो गया। चंड कौशिक ने भगवान महावीर के ऊपर, जो चंड कौशिक नाम का सर्प था, उसने भगवान महावीर के ऊपर हमला किया। ऐसा हमला किया कि उनके इस नख अंगूठे के बीच में हमला किया, और जब देखता है कि हमला किया और रक्त की जगह दूध जैसी सफेद धारा निकल पड़ी, उसका मान क्रोध वही खंडित हो गया। हमारे अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो 15,000 रक्त कोशिकाएं एक बार के क्रोध करने से व्हाइट सेल्स, ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तुम कहते महाराज जी दुबले पतले से क्यों होते जा रहे हैं? घर में घरवाली को दिन में 3 बार डांटो, को बच्चों को 6 बार डांटोगे तो दुबले पतले नहीं होगे, कैसे होगे? एक तो घरवाली की बरगड़ाएं नहीं मिलेंगी, वो रोटी बना बना के तुम्हें गुस्सा में खिलाई, अरे वो आ गए 6 रोटी बनानी पड़ेंगी, अब वो खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आधी गुस्सा उसकी बनाते बनाते में चल रही। फिर थोड़ा सा नमक कम हो गया तो तुम्हारा गुस्सा आसमान पे पहुंच गया, तुमने थाली को खिसका के दे मारा, ले मुझे नहीं खाना, तुझसे बनाते ही नहीं बनता। क्या करोगे? दुबले पतले नहीं होगे, क्या करोगे? देखो सेठानी को हमारी, कहाँ है दुबले? सेठ जी हंसते रहते, प्रेम से खाते हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, तो सेठानी के देखो शरीर में भी मुस्कुराहट है। हाँ, लोग सोच रहे महाराज जी किसको सेठानी कह रहे, थोड़ी दिखा दो कि हमसे कह रहे। कहने का तात्पर्य महान भाव ये है कि अपने अंतरंग के परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध बनाओ, क्रोध को अपने से दूर रखो, क्षमा का भाव धारण करो। जब तक क्षमा का भाव धारण नहीं कर पाओगे तब तक संसार सागर से पार भी नहीं हो पाओगे। संसार सागर से पार होने के लिए एक भी कर्म यदि शेष रहता है, यहाँ तक कि आयु कर्म भी शेष है, कोई भी कर्म शेष है, चाहे ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण मोहिनी यंत्र है वीर, कुछ भी हो, नाम जाति गोत्र आयु कुछ भी शेष है, तब तक इन 8 कर्मों के बिना संसार से पार नहीं हो पाओगे। दुनिया तो कहती है भैया 60% में फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, आ जाती कि नहीं? जब पहले ये लोग पढ़ते होंगे हमारे तो 33-40%, 33 में पास हो गए, 55 तक सेकंड डिवीजन आ गई, बड़े खुश होते थे, मिठाइयाँ बंटती थी कि भैया वो सेकंड डिवीजन आया है। फर्स्ट आ गया तो गांव में कंधे पर बिठा के 60% से ऊपर बन गए तो लोग कंधे पे बिठा के घुमा देते थे, फलाने का लड़का फर्स्ट आया है गांव में। अब तो 95% भी आ रहे, फिर भी माता पिता संतुष्ट नहीं है। भैया मिक्सी में चला के उसको वो किताब पिला दो, तभी मानोगे क्या? हम लोग मनिया में थे तो एक माता जी आई, महाराज जी से बोली, बड़े महाराज जी से, महाराज जी हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है। बोले क्यों? वो पढ़ता ही नहीं है। बेटा से पूछा, बेटा भी साथ में था, बोले बेटा 10th में कितने बने थे? बोले महाराज जी 91% बने थे। अब 91% में भी उसकी माँ संतुष्ट नहीं है तो कितना पढ़ाओगे उसे? समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे उसका? वो उसी किताब में जाके कीड़ा बन जाएगा, केवल ये बस उसका चलेगा, बाकी सब धड़ बेकार हो जाएगा। जैसा आप लोग कहते ना पैरालिसिस हो गया, ऐसे ही केवल इतना हिस्सा उसका काम करेगा, बाकी सब हिस्सा कुर्सी पर बैठने लायक बचेगा, बाकी किसी काम का नहीं बचेगा। महान भाव, हम करना क्या चाहते, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करना है? क्या उस क्रोध को हम जीत पा रहे? थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति बनी कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते। हमारे मन की किसी ने बात नहीं की कि हमने उसके ऊपर ले दे के राशन पानी लेके चढ़ाई कर दी। सहनशीलता आखिर गई कहां? वो सहनशीलता देखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी फेवरेट घड़ी गमला टूट गया नौकर के हाथ से, फेवरेट था, झाड़ू लगा रहा था, टूट गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्या करें? ये तो डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा गमला था, फेवरेट गमला था। आए, उसे रोता हुआ देखा, क्या हुआ? आपका जो आप विदेश से गमला लाए थे, फ्लावर पॉट लाए थे, वो पॉट मेरे हाथ से टूट गया।
घबरा रहा था, मुझे डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उठाया, बगल में बिठाया, उसके सिर पर हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा, टूट गया टूट गया, गमला तो नया आ जाएगा, लेकिन तेरे जैसा वफादार नौकर कहां से आएगा। ऐसी मानसिकता अपनी बन सकती। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो छोटों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, अपनी कृपा का पात्र बनाता है। बड़ा व्यक्ति वही होता है, बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो दिन भर कहे ए तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तू ऐसा क्यों कर रहा। थोड़ा सा भी विपरीत व्यक्ति हुआ कि हम उसके ऊपर राशन पानी लेके दौड़ पड़ते। सोचो महान भाव, विचार करो, इंसान तो आखिर इंसान ही होता है। तत्वार सूत्र में कह दिया अति भारारोहण, अति भारारोहण भी पाप है। जो तुम क्रोध के आवेश में कहते हो ए चल उठा, नहीं उठाएगा तो पिटाई लगेगी, ये होगा वो होगा, ये कराना भी पाप है। सर्वप्रथम बात होती है कि हमें जिस चीज को अपनाना है वो है क्षमा, और हमें जिस चीज को छोड़ना है वो है क्रोध। जिसने गम खाना सीख लिया, जिसने गम खाना सीख लिया और कम खाना सीख लिया, वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन जो दबा दबा के खाते हैं सो वो दबा खाने जाते हैं, और जो गम खाते हैं सो वे अपने घर में तसल्ली से बैठते हैं। इसलिए महान भाव, जब भी भूख लगे, जब भी क्रोध आए तो गम खाना सीख लो। अपने हाथों को ऐसा ले लो, बीच लो, पीछे मुट्ठी कर लो, 1 2 3 4 की जगह 99 98 97 गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दो। नहीं हो तो स्थान को परिवर्तित कर दो। जिसके ऊपर क्रोध आ रहा हो उसके यहाँ से थोड़ी सी दूरी बना लो। 10-15 मिनट में, आध घंटे में क्रोध शांत हो जाएगा। कहते हैं 48 मिनट से ज्यादा, अंतर मुहूर्त से ज्यादा व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, उससे ज्यादा व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, उससे ज्यादा व्यक्ति सो नहीं सकता। 3 काम ऐसे हैं कि 48 मिनट के अंतर मुहूर्त के पहले व्यक्ति की नींद एक बार जरूर खुलेगी, वो हमें मालूम नहीं चलता, खुल भी जाती है, मालूम भी नहीं चलता। अंतर मुहूर्त में नींद एक बार खुलती है। उस अंतर मुहूर्त में आप कितने भी बड़े क्रोधी हो, उस अंतर मुहूर्त में आपके एक बार परिणाम ऐसे जरूर बनेंगे, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या लेना क्या देना, और फिर अरे मैं देखता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। परिणाम आपके बदलेंगे, उस अंतर मुहूर्त में बदलेंगे। तो आगम वाक्य है, आगम वाक्य कभी झूठे होते नहीं। इसलिए महान भाव आपसे कह रहे हैं शांति के साथ क्षमा का भाव धारण करो। हर व्यक्ति के पीछे क्षमा का भाव धारण करो। एक दामाद जी थे, काले कपड़े पहन के ससुराल चले गए। कभी तो नहीं, सेठ तो नहीं गए कभी ससुराल, नहीं गए। तुम तो दिल्ली में ससुराल, तुम तो जाते नहीं काले कपड़े पहन, नहीं, पूरे काले कपड़े पहन के ससुराल चले गए। जैसे ससुराल पहुंचे, काले कपड़ों में देखा, सासू माँ को क्रोध आ गया, वो चलिए बाहर यहां से। तो क्या हुआ, ना स्वागत ना सत्कार, ना आओ ना भगत। बोले चलिए बाहर। आप गए, थोड़ी देर में फिर सासू ने आवाज लगाई, आ जाइए। आ गई, फिर ना तो बैठने की बोली ना कुछ कहा, फिर बोला चलिए आप जाइए यहां से, फालतू में आते हो, यहां क्यों आए हो। ससुर साहब पीछे से आ गए। ससुर साहब ने आवाज, अरे दामाद जी आइए। दामाद जी को बुलाया, ससुर ने भी यही कहा, चलिए उठिए बाहर जाइए। लगातार ऐसा कम से कम 40-50 बार बुलाना भगाना, बुलाना भगाना। दामाद जी से पूछा, दामाद जी हमारे यहाँ कोई गमी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, आप काले कपड़े पहन के क्यों आए, या सब करके क्यों आए, और हमने आपको इतनी बार बाहर भेजा, फिर बुलाया, आपका मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी आपको क्रोध नहीं आया। बोले मां क्रोध आता कैसे। बोले क्यों। बोले क्रोध की तो मैं हत्या करके घर में ही आ गया था, मुझे मालूम है आपके घर में जा रहा था, इसलिए क्रोध की हत्या पहले कर दी, क्षमा भाव धारण कर लिया। जिसकी हत्या हो गई वो आएगा कैसे। ऐसे ही महान भाव आपसे भी कहना चाहते हैं, क्रोध की हत्या कर दो, पाप नहीं लगेगा। क्रोध की हत्या करने से जो क्षमा रूपी सजा तुम्हें होगी, वो क्षमा रूपी सजा तुम्हें संसार सागर से पार उतार देगी।
लेकिन उस क्रोध की हत्या करने का साहस कौन कर सकता है? तुम ही में से कर सकते, बाहर से नहीं आएगा। सब तुम्ही लोगों के बीच में बैठे हुए लोग हैं। जिसको उस क्रोध की हत्या करनी पड़ेगी वही ये संसार सागर से पार हो पाएगा। बाकी तो ये संसार सागर है, निरंतर चलता रहता है। महान भाव, समय पूर्णता की ओर है। फिर भी आप लोगों से मात्र इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में क्षमा का भाव धारण कर लो। जिसने क्षमा का भाव धारण कर लिया वो व्यक्ति संसार सागर से पार हो गया। ये जो सफेद कपड़े पहने बैठे हैं ये इस बात का प्रतीक है कि इनके परिणाम भद्र हो चुके हैं। अब ये उस गिनती में आ चुके हैं कि इन्हें संसार सागर से पार होना है, इसलिए इन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। तो जिन्हें इसी संसार सागर में रुकना है वही महान भाव यहाँ पर वस्त्र, कलर्ड वस्त्र, रंगीन वस्त्र पहनते हैं, जिससे कि उनका मिजाज भी रंगीन ही बना रहे। इस रंगीन मिजाज को छोड़ना है। कहते हैं क्षमा रूपी चिंतामणि, क्षमा रूप चिंतामणि रहता जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती उसकी दास। जिसके पास क्षमा है, जो प्यार से बोलता है। लोग कहते थे महाराज जी हम जब 2019-20 में आए थे, बोले जो सुनील मोना जनरेटर वाले बहुत बड़े आदमी बन गए महाराज जी, बहुत जल्दी बन गए। फिर हमें मालूम चला जी बड़े आदमी क्यों बने। इनके पूरे के पूरी मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है, कल महाराज जी कह रहे थे वो व्यक्ति मिर्च भी अपनी बेच देता है। तो इनने अपनी मिर्च भी हंस हंस के बेच दी, इसलिए बड़े आदमी बन गए। आप लोगों से ही कहना चाहते, वैसे भी आप सभी कुबेर हो, लेकिन आप लोगों से कहना चाहते मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, हंसते रहो। यदि हंसते रहोगे तो अपनी मिर्ची भी बेच दोगे। रानू है जो हंसता है तो ऐसी ताली बजाता है, ताली बजा के हंसता है तो ऐसे लगता है कि जे भी देखो अपनी प्रोग्रेस कर। छोटा सा व्यक्ति लेकिन फिर भी छोटी सी काया है ना, शरीर में छोटा है, लेकिन कहते गुरुजी कहते हैं इससे जिगरा बहुत बड़ा है इसका। कहने का तात्पर्य यह मान भाव कि हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमा रूपी अस्त्र विराजमान है, जो इस तीन लोक की पूरी संपदा को अपना दास बना के रख सकता है। लेकिन सब कुछ है आपके पास, उसको उजागर तो आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, खोदोगे नहीं, तब तक वो बाहर आएगी नहीं। वो तो एक जगह शांति के साथ बैठी है। किसी ने थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए उंगली कर दी कि वो क्रोध सामने आ जाता है। और कहते हैं कि अपने जीवन में जब भी क्रोध आए स्थान को परिवर्तित कर दो, आपका क्रोध स्वतः ही गायब हो जाएगा, चला जाएगा। आप लोग कहते हैं तप करते जो भूख सहे वो ऋषि उच्च महान, क्षमाशील के बाद ही पर उनका सम्मान। जो हम लोग तप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितना ही सब कुछ कर लो, लेकिन जो क्षमाशील व्यक्ति का सम्मान है वो संसार में उससे बड़ा सम्मान और किसी का हो नहीं सकता। प्रभु परमात्मा उन सबने सबसे पहले उस 10 धर्मों में सबसे पहले क्षमा को धारण किया, इसलिए वो संसार सागर से पार हो गए। और आप लोगों का भी समय है, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, इसलिए आप सभी महान भाव आज से नियम ले लें कि कम से कम 10 दिन तक तो हमें कुछ किसी से कहना नहीं, केवल प्रेम से रहना है, प्रेम से बातें करनी, सब कुछ प्रेम के साथ ही यहाँ पर समय निकालना है। प्रभु परमात्मा की भक्ति जितनी देर तक हम कर सकें उतनी देर तक वही जीवन हमारा सार्थक है। तो आज से आप लोगों को क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म से लेके और उत्तम क्षमा वाणी तक आप सबको कम से कम अपने परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध करना है। यहाँ पर जो भी आयोजन हो रहा है 10 लक्षण महामंडल विधान जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आप सभी महान भाव उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खूब अच्छे अंतरंग के परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध करते हुए आगे बढ़ें। ऐसी मंगल भावना आप सबके प्रति, आप सबके प्रति मंगल भावना बातें हैं कि आप सभी महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की। एक बार जय अच्छे से लगा दो जिससे हमें मालूम चले तुमने प्रवचन सुने हैं। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। एक 3 बार धर्म की जाप लगाएंगे।
ओम ह्रीं अरहम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। सबको बोलना है, है? ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की और मैं अभी एक चीज आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसको अंतरंग से सामने आना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि कितने हम लोग बंधो पांचों परम से बड़ा तो कितने बार बंधे शब्द आया नहीं मालूम। क्या हमने बंधों का नमस्कार किया जिनेंद्र भगवान को? बोले नहीं किया। फिर विनय पाठ पढ़ने का मतलब क्या निकला? क्योंकि वहां पर जब शुरू हुई बंधो पांचों परम में नमस्कार करता हूँ पांचों परम जी के, उसके बाद 5 बार नमन शब्द आया। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको क्रिया में भी लाओ, और क्रिया में लाएंगे तो उसका कुछ लाभ भी हमको मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। अब पुनः पंच नमस्कार मंत्र चलेगा, उसमें भी नमन शब्द के साथ ही भगवान को, तो पांचों में नमन करते हुए भगवान को करेंगे। चले नमोस्तु 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 सारे मंगल गाने
प्रजापते ओम नमो विष्णुप्रसन्नाय गुरुमार्गपाति स्वाहा तुम देवाय स्वस्ति स्वभावमय मोक्तय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश संयोजित दृढ़माय स्वस्ति प्रसन्न ललिता दुर्वै भुवाय स्वस्वच्छर विमल बोध सुखम लहाय पुष्पची पकड़े स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चतुर्गमाय स्वस्ति प्रकाश सकलाय विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धमतिलम्यथान कभी आदिश्वर लगता है कभी तीर्थंकर लगता है कभी महावीर लगता है छह लोगों में लगता है कभी आदिश्वर लगता है कभी तीर्थंकर लगता है कभी महावीर लगता है कभी दुर्वास लगता है कभी आदिश्वर लगता है कभी तीर्थंकर लगता है कभी महावीर लगता है तुम जो अच्छा समझे ये कुछ भी छोड़ा है तुम जो अच्छा समझे ये कुछ भी छोड़ा है मैंने तो जीवन भर तुमसे नाता जोड़ा है कभी दुर्वास लगता है कभी ईश्वर लगता है कभी तीर्थंकर लगता है कभी महावीर लगता है श्री कृष्णा स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संघ स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेय स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुर श्री कृष्ण स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री बल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुत श्री नबी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीना श्री वास स्वस्ति स्वस्ति श्री भगवान तुझो अच्छा समझे जो विद्यारे मुनि पर हमारे स्वयं पार होते हमें भी बताए ये जो विद्यारे बातें होते थे बलोना स्वर्ण मना है पर ये शुद्ध होता विद्यावधि ज्ञाने परमोधा स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना ये जो एक विद्या सती प्रियासु परमर्षियोना जघानश्रय अलांग तंतु असून बीजा उच्चारणा भगवद्गीते विहार निश्चय सती प्रियासु परमर्षियोना अणिति रक्षा विश्रामणि लगे निषद्धा नौवरिते मनोमगुरुवा विवेच नित्यं स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना अणिति रक्षा विश्रामणि लगे निषद्धा नौवरिते मनोमगुरुवा विवेच नित्यं स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना सकामरूपित्वशित्वमेशं प्रकाम्यहं पदिमथात्मात्रा तथा प्रतिगत गुणा प्रधाना स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना वासे महानसाश्चे स्वस्ति प्रियासु परमर्षियोना ये जो निधिवारी मुनिवर हमारे स्वयं पार होते हमें भी बताओ जीना हूँ मन से तुम्हें पूछूं मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे आओ जी मुझे आओ मन से तुम्हें पूछूं मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे
अत्रे अवतर संभो सत्यवान ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठास्थानं ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधीकरणं हरद सुवचन जिनके परम शीतलता भरे सुखमय लोभित प्राण चंदन सरस चंदन विशेष अरहंत सुख सीतांत गुरुदेव चंदन पूजा चंदन शीतलता भरे तपक वस्तु पर जासो पूजो परापर दीप साध गुरु ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै संसाता विनाशनाय चक्रम पांति स्वाहा जय देव तुम पुचारे प्रभाषक गजल माही बनाते हरिकुंद कमलादि के मोह भवे उपेदक सोवच अरहंत सुख सिद्धार्थ गुरुदेव कंद नित पूजा रचु विविध भांति बड़े सुमन भ्रमण जास आधीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै कामवाण विध्वंसनाय पुष्पक कृपांति प्रकाश ज्योति प्रभावरी यह भात दीप प्रचार कंचन के सुभाजन में कछु अरहंत सुख सिद्धार्थ गुरुदेव ग्रंथ नित पूजा रचु सुपर प्रकाशक ज्योति मति दीपक तम करीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदी ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै कर्णास्मै दीपक पांति जो करम ईंधन दहन अग्नि समो समो तते रसे कर धूप तासु सुगंध ताचरी सकल परिमलता से भात धूप चढ़ाय नित भव सदान्य माही नहीं पचु अरहंत सुख सिद्धार्थ गुरुदेव कंद नित पूजा रचु अग्नि माहि परिमल दहन चंदनाद गुण लीन जासो पूजो परापर देव साथ गुरु की ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै अष्टकमल धूप कृपांति लोचने सुरसना घाट मुन कुट सा पति करतारे मोहे नमुपमा जाए सकल भल गुण सारे भले चढ़ावत अर्थ पूरन पावे अमृत रसे सचु अरहंत सुख सिद्धार्थ गुरुदेव कंद नित पूजा रचु चेतनान फल फल विषय पंचकर्ण रस लीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदी हो गान समंत पढ़ो प्रभु जी तुम धरती पर आओ और हिंसा पीड़ित हुई धरती आप से बचाओ विकराल जी जय शिव जनाओ ओम ह्रीं श्रीं साधुस्मै मोक्ष प्राप्त फलं पांति अंतर्गत निकट बोलो जय जल भरंग मुझमल अंत अक्षत पुष्प जल दीपक धर वर भूप निर्मल भर निर्मल जम के पातक धर चढ़ाई नित भक्त सिर पंकज पचु अरहंत सुख सिद्धार्थ गुरुदेव कंद नित पूजा रचु आँखों दुखनाती आंख निशानी कोट ज्ञान निवारण दीन निस्तारण अनम उपहार कारक कारण कारण प्रभु अंतर्यामी सबके स्वामी ये दोष भरो यह अर्ज सुनीजे भीत न कीजे प्यार करिए स्वामी दया करो ओ वसुविधि
और जो परम पद वेद शास्त्र बोलते आप करों का जय कीजिए, दया निधि दया कृष्ण कीजिए, शरण में हमें बुला लीजिए, प्रभु जी की कृपा कीजिए। ओम वीरं सुदेव साधु सुनि अनारत प्राप्ते अर्घं द्रवपामि। गंडाडं समयो मदो प्रतिगणैः संगम्बरं चन्द्रं पुष्पोङ्गं विमलं सदर्चिचयं रम्यं चरं दीप्तं भूपमगन्ध्यत्वं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं दधे श्रद्धानं युगपत्रमाय विविधं सेनोत्तरं वाचकम् ओम ब्रह्म संस्कारात् श्रीकर्मेणवारुपाप्ति स्वाहा द्रव्यातो जलीना है अर्घ्यकर्मे नवीना है पूजता पाप चीना है मांगल जोड़ दीना है दीपनाई सरस राजे चेत दस्ताप से सारे सात सत बीस जिले राजे पूजता पाप सब भागे ओम पांच रविवार चित्र में निष्ठ के साथ सूची विद्वान अर्घ्य पाप्ति स्वाहा और उसके पहले 16 स्टार्ट करते हैं जो कि 32 दिन पर तक चलते हैं। और मैं तुम्हें देखूं आशा से, मुख से कुछ नहीं बोलूं मैं, और बोलूं मन की भाषा से। तू मुझे देखे करुणा से। हे प्रभु अष्टोत्तर विवर 5 सजाकर आपकी पूजन कर रहे हैं। क्या भाव है हमारे कि तू मुझे देखे करुणा से और मैं तुम्हें देखूं आशा से।
मुख से कुछ नहीं बोलूं मैं, बोलूं मन की भाषा से। और दिल में तेरे प्यार है, तू भक्तों का आधार है। तू मुझे देखे करुणा से, मैं तुझे हूँ आशा से। तुमसे कुछ नहीं बोलूं मैं, बोलूं मन की भाषा से। ओ 16 कारण भाई अंतर जे खाए, अभिषेक मित्रता मैनु दे पूजा करने के धन्य को बहुचाव सो मनु सोच कारण भावे भाव सो। ओ दिल में तेरे प्यार है, तू भक्तों का आधार है। तू मुझे देखे करुणा से, मैं तुम्हें हूँ आशा से। ओम हिमरंतर सर्वसुत्यादि षोडशकर्माणि अत्रे अवतरतर संभो सत्यावानम् अत्रे तिष्ठे तिष्ठे ठाठाय स्थापनम् अत्र हम संहितो भव सन्निधिकरण दिव्य पुष्पाणि विरंचते। कुछ लोग दाएं बोलते हैं, कुछ लोग बाएं बोलते हैं, पा तो नहीं सकते। हम दर्शन शुद्धादि षोडश कारण भावनाओं को भावोगे तो आपको तीर्थंकर पद अवश्य दे सकती है। ओम इंद्र संसुद्धादि षोडश कारण ब्रह्मचर्य ग्राम विनाशनाय जन्म प्राप्ति अब तीर्थंकर पतिता विवर गुरु जय जय नाथ परम गुरु। ओम इंद्र संसुद्धादि षोडश कारण ब्रह्म संसार विनाशनाय जन्म प्राप्ति। देखिए ऑन रोड हमारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। और ये 3 क्षेत्र यहाँ पर हैं। कितने क्षेत्र हैं आपके जिनालय में? कौन कौन से सो आपको सबको मालूम, क्योंकि आपने जिनालय बनाया है। आप नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे श्री महावीर जी चांदपुर पूरी प्रतिकृति आपके सामने है। तिजार यहीं पर है और पद्म प्रभु भी यहाँ पर है। तो ये एक जिनालय नहीं है, 3 क्षेत्र है, 3 अक्षय क्षेत्र है यहाँ पर। तो 3 क्षेत्रों की पूजन, 3 क्षेत्रों के दर्शन एक साथ, क्योंकि इसका नाम ही है निर्वाण विहार। क्या है? भगवान का जहाँ से निर्वाण होकर के विहार हो जाता है, श्री विहार हो जाता है, ऐसा ही एक निर्वाण विहार है। तो नाम है वीरोदय। वीर भगवान का उदय आपके बीच में हुआ है, तो भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। तो चलते हैं, क्या चलाना है? अच्छे महानुभाव 2 लाइन में 2 पंक्तियां नीचे वाली में सभी को आती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सबको आपको आती है, सबको कंठस्थ है। तो ये पीछे वाली 2 लाइन म्यूजिक स्टॉप रहेगा, आप एक स्वर में बोले, बड़ा आनंद आएगा। कितने युग बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हो तंदुलधार सुगंध तनो पूजो जिते बने मुझे जय जय नाथ परम गुरु। जब कुछ ना कुछ बहता हुआ पानी में जिंदगी और कुछ भी नहीं, सांसों की रवानी है, जीवन तेरा सपना है। जय जय नाथ परम गुरु। ओम इंद्र संसुत्यादि षोडश कारण ब्रह्म महानदार विनाशनाय दीपक प्राप्ति। चंदन सावदन और नाशनय ये रस दिगंबर मस्ताना प्रभु अनंत सचों में लाया हूँ, प्रभु अनंत सचों में लाया हूँ, तो
करो समय के अनुसार। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम विक्टर संसुत्यादि षोडशकार गुरुमान प्राप्ति अद्भुत पंक्ति। षोडश कारण गुण करे हरि चतुर्गति वास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान मान प्रकाश समस्त दर्श विशुद्धि करे जो होई तापो आगमन न होई विनय महाधारे जो रानी सिद्ध बलता की सखी बगानी। श्री सदा जो निर्वारे सो औरन की आपद डाले ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महागमनानी। जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे तात्मीय मन हर्ष विसेके जय भव जस पर भव चित देवे। जो तप तपे तपे अभिलाषा जो ने कर्म शिखर गुरु भाषा साधु समाधि सदा मन लाभे क्यों जग भोग भोग सिद्ध जावे। विष्णु दिन मैया वृत्त कन्हैया सोने जय नीर तिरैया जो हरिहंत भगत मन आवे सो जन विषय कसाए न जावे। जो आचार जगत करे है सो निर्मल आचार धरे बहुत सुत भक्त भगत जो करी सो नर संपूर्ण सुंदरी। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता कहे ज्ञान परमानंद दाता सत्यावर सिद्धाल साथे सुनीरत ना कहे आदामे। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग नीति पिछानी वत्सले अंग सदा तो ध्यावे सोनी अंकर पदवी पावे। सोलह भावना सहित करे जो देव इंद्र नरवंग बल आनंद शिव बल हो ओम सिद्ध सरस्वती आदि षोडश प्राप्ति जय माता पुनर्गंध